आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज संडे मॉर्निंग है और मैं एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ। होपफुली मैं शूट कर पाऊँ क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है और वेदर बहुत मॉइस्ट हो चुका है। तो अच्छा भी लग रहा है लेकिन ठंड भी लग रही है एंड जो लोग बाहर काम वगैरह करते हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तो वीकेंड में हुआ तो उतना ट्रबल नहीं है, पर अगर वीकडेज़ में होता तो ज़्यादा ट्रबल हो जाता लोगों को। तो बस अभी सुबह की चाय चल रही है, आप भी आ जाइए। और अभी समर और उसके पापा दोनों सोए हुए हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो अब मैं उठी हूँ और काम वगैरह में लगूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन और पूजा वगैरह। और चलिए दिखाती हूँ, मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी थोड़ी शांति रहती है, तो मैं इस टाइम पर अपना जो एक्सरसाइज़ है, जो मेडिटेशन है, वो सुबह के टाइम में कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। इससे क्या होता है ना कि आप सारे दिन के लिए फिर फ्री हो जाते हैं और एक सेटिस्फेक्शन एक्टिवेशन जैसा आपको फील होता है, फ्रेशनेस फील होता है। तो सुबह के टाइम ही करना मैं प्रेफर करती हूँ, पर कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर मैं शाम में भी कर लेती हूँ। तो मैंने सेपरेट वीडियो भी शेयर किया है अपने एक्सरसाइज रूटीन का, मेडिटेशन का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैं बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें करती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है, बस जितना टाइम मिलता है उसी में मैनेज करना पड़ता है क्योंकि सारा काम खुद से ही करना है। घर की सफाई हो, खाना हो, बच्चे की पढ़ाई हो और अपने खुद के भी काम होते हैं। तो उसके बाद जो भी टाइम मिलता है उसको बहुत ही मीनिंगफुल्ली एग्जीक्यूट करना पड़ता है, वरना बिल्कुल अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। और अब मैं क्लीनिंग कर ले रही हूँ। तो सबसे पहले झाड़ू कर रही हूँ मैं। तो मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो फिर सारे दिन आप फ्रेशनेस फील करते हैं। तो मैं कोशिश ही करती हूँ कि मैं सुबह ही उठूँ क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। सो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। पर अब बच्चों के साथ इतना नहीं हो पाता और संडे के दिन ये थोड़ी सी क्लीनिंग बढ़ जाती है क्योंकि संडे के रोज़ मैं थोड़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ, जो कि बाकी वीकडेज़ में नहीं हो पाता क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। तो संडे को क्या है कि अभी समर भी सोए हुए हैं और स्कूल भी उनको नहीं जाना है, ऑफिस नहीं जाना है अमर को, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है क्योंकि अभी किचन से थोड़ा फ्री हूँ मैं। और नहीं तो वीकडेज़ में तो बिल्कुल पहले तो किचन में ही जाना पड़ता है और उसमें अप्रॉक्स 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। और फिर इतना ज़्यादा टाइम किचन में इन्वेस्ट करने के बाद फिर डीप क्लीनिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है क्योंकि अपने खुद के भी तो काम रहते हैं। और यहाँ पर देखिए समर ने पूरा फैला के रखा है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट, इतना पेंटिंग वगैरह में इनका इंटरेस्ट है। ये मेरा डाइनिंग टेबल है और इसकी हालत देखिए, ये बिल्कुल डाइनिंग टेबल नहीं लग रहा है। अभी तो खैर सारी चीज़ें मैच्ड हो गई हैं क्योंकि कबर्ड का काम चल रहा है, बट फिर भी समर पूरा फैला के रख देते हैं। और ये एक एक पेपर इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ भी मत फेंको। उनका यही कहना है कि कुछ भी नहीं फेंको मम्मा, बस ये क्लटर लगा के रखो।
और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। सो डेली बेसिस पर ये सारी क्लीनिंग करनी पड़ती है। अगर आप क्लटर नहीं हटाते हो तो फिर बहुत ज़्यादा मैस्ड हो जाता है घर, और मुझे क्लटर एक्यूमुलेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये डाइनिंग टेबल है और ये बिल्कुल डाइनिंग टेबल, इस पर कुछ भी स्पेस नहीं बचा है। अभी मैं इतना अरेंज कर रही हूँ ना, बस समर उठने की देर है, बस वो शुरू कर देंगे अपना सारा फैलाना। तो बस मैं झाड़ू करने के बाद डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि समहाउ ऐसा लगता है ना कि झाड़ू करने के बाद ना डस्ट ज़्यादा पड़ता है इधर उधर, तो मैं झाड़ू करने के बाद ही डस्टिंग करती हूँ। और अभी मैं काम कर ही रही थी, तब तक मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। तो बस अब मैं कुशन्स ठीक कर लूँगी और सोफ़ा कवर्स ये सब भी एक बार झाड़ दूँगी, क्योंकि क्या है कि सारे दिन इस पे हम बैठते हैं ना, तो ये सही रहना चाहिए। इससे क्या है ना, इम्प्योरिटीज़ हट जाती हैं। अगर कुछ गंदा है भी तो वो भी निकल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे झाड़ लेती हूँ। और सुबह सुबह घर के काम हो जाते हैं ना, तो आप दिन भर सेटल रहते हो। और अब मैं फ़िश टैंक क्लीन कर लूँगी। तो ये भी मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पे ही करूँ, क्योंकि क्या है कि फ़िश को हम लोग जो दाना डालते हैं ना, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कुछ भी गंदा रहे, या वो भी पेट्स हैं तो वो भी लिविंग हैं, तो उनके में भी जीव है, तो अच्छा नहीं लगता कि वो गंदे रहें। तो अब मैंने क्लीन करके इसमें उनका खाना भी डाल दिया है। और इतने में अमर जग गए हैं, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो मन भी शांत रहता है और खुश भी रहते हैं आप। और अपने हाथ से अपने घर का काम करने से बहुत सुकून मिलता है। टाइम तो लगता है, पर अब क्या कर सकते हैं। अपना काम है तो खुद ही करना पड़ेगा, और मोस्टली हाउसवाइफ्स को तो ये करना ही पड़ता है। सो मैं अभी सिंक को क्लीन कर रही हूँ। और वेदर अभी थोड़ा अच्छा हुआ है, बारिश रुकी है, फिर भी बारिश कभी भी आ जा रहा है। सो वंस इन अ वीक मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। इससे क्या है कि पूरे वीक आप रिलैक्स रहते हैं। और ये मेरा वॉशरूम है, इसको सर्फ के पानी से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा टाइल्स है। ये सलाइवा जैसा इस पे हो जाता है। ये टाइल्स नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये पुराना हाउस है ना, तो पता नहीं कौन सा फ्लोर है, पता नहीं है। और अब मैं पोछा कर लूँगी। और अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया क्लीनिंग वगैरह में। तो बस मैं ओट्स बना रही हूँ, और ये हेल्दी भी होता है। तो बस आज नाश्ते में ओट्स ही बना रही हूँ मैं। और एक्चुअली मसाला ओट्स मैं प्रेफर करती हूँ, बट मसाला ओट्स हमारा ख़त्म हो गया है, तो ये मेरे पास रिज़र्व रखा हुआ है।
ओट्स, ये सिंपल ओट्स ही हैं, तो बस मैं सिंपल ओट्स ही बनाऊंगी। और अभी क्या है ना कि सावन स्टार्ट होने वाला है, वैसे भी आज गुरु पूर्णिमा है, तो अब प्याज लहसुन ये सब नहीं बनेगा। तो मुझे भी पूजा करना है, इसलिए मैं जल्दी से नाश्ता बस ओट्स ही बना रही हूँ। तो इसको रेगुलरली चलाना पड़ता है, नहीं तो ये नीचे पकड़ लेगा। बनता भी बहुत जल्दी है और पकड़ता भी बहुत जल्दी है। सो बस अब ये हो गया है। और इतनी जल्दी रहती है ना काम की कि कभी कभी मैं हाथ से ही उठा के बर्तन रख देती हूँ। मतलब कपड़ा कौन लेके पकड़े उसको, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे समर को अब मैं उठाने आई हूँ क्योंकि ये अभी तक सोए हुए थे। अब बच्चे को कोई काम नहीं रहता है तो मैं थोड़ा सा इनको रिलैक्स करने देती हूँ। और अब मैं बिस्तर ठीक कर लूँगी। तो आज संडे है तो मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और ऐसा कबर्ड का काम चल रहा है कि हर कुछ हमारा मैच्ड हो चुका है। कपड़े ठीक से नहीं मिल रहे हैं और बेडशीट तो बस 2 ही पेयर बाहर में रखा हुआ है। बस इसको उठा के उसको लगाती हूँ, उसको हटा के इसको लगाती हूँ। और पता नहीं ये काम कब ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज सेकंड डे है और कारपेंटर आए भी नहीं काम करने के लिए। तो बस अब हम बेड में बना लूँगी। तो संडे के दिन तो ज़्यादातर मेरा टाइम क्लीनिंग में ही जाता है, क्योंकि एक वॉशरूम और एक बाथरूम है मेरा, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। और अब मैंने कर ली है पूजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग स्नेहा समर। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन संडे का है और मैं एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो होप आपको पसंद आए। और आज गुरु पूर्णिमा है, सो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। और पूजा तो हम डेली करते हैं, बट एक एक दिन थोड़ा स्पेशल हो जाता है। और कल से सावन स्टार्ट हो रहा है और कल फर्स्ट सोमवारी है। आई मीन फर्स्ट मंडे तो है ही और उसको हम सोमवारी भी बोलते हैं। तो सावन का पहला सोमवार, तो पहली सोमवारी व्रत है कल। तो हैप्पी सावन टू ऑल द फीमेल्स जो मेरी वीडियोस देख रही हैं, क्योंकि सावन हम लेडीज़ के लिए स्पेशल होता है, स्पेशली मैरिड के लिए, आई थिंक अनमैरिड के लिए भी होता है। तो इसी के साथ ही मैंने अपना बैंगल चेंज कर लिया है। अब आप पूछोगे बैंगल में क्या स्पेशल है, तो सावन में ग्रीन की मेजॉरिटी रहती है। ग्रीन क्लॉथ्स हो, ग्रीन बैंगल्स पहनने का जो है ना वो मेजॉरिटी रहता है कि आपको पहनना है, पहनना चाहिए, अच्छा माना जाता है। तो मम्मी ऐसे फ़ोन पे ही बता देती हैं पहले से ही कि बैंगल्स चेंज कर लो, ग्रीन पहन लो, या कल सोमवारी है व्रत करना तो ग्रीन ही प्रेफर करना, कपड़े पहनना। ऐसे आपकी चॉइस है, पर ये अच्छा माना जाता है। तो स्पेशली मैरिड लेडीज़ या कुंवारी भी प्रेफर करती हैं ऐसा करना, स्पेशली हिंदूज़ में। तो बस मैंने अपना बैंगल चेंज कर लिया है। और ये एक्चुअली मेरे पास ये बैंगल पहले से थे, तो मैंने अभी इसे पहन लिया है, बट मैं नया बैंगल लूँगी। नया इन द सेंस कि ये मेरी मम्मी का दिया हुआ बैंगल है, माँ का दिया हुआ बैंगल है। और समहाउ मैं माँ के दिए हुए चीज़ों को बहुत बचा के रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत स्पेशल है, चाहे वो बैंगल हो, गोल्ड हो या कपड़े हों, तो मैं बहुत प्रिजर्व करके पहनती हूँ। तो इसलिए मैं नया मार्केट से ले आऊँगी
तो यहाँ पर नॉर्मल ही मिलते हैं, क्योंकि ये साउथ है तो हमारे नॉर्थ की तरह यहाँ बैंगल नहीं मिलते हैं। तो मैं दूसरा बैंगल लेके आऊँगी, बट अभी मैं शॉप में नहीं जा पाई हूँ, और होपफुली कल परसों में अगर मैं जाती हूँ तो मैं चेंज कर लूँगी, और इसको फिर मैं रख दूँगी आराम से बचा कर, और नया पहनूँगी नॉर्मल जो मैं परचेज़ करके लाऊँगी। और ये माँ का है इसलिए ये बहुत स्पेशल है। तो यही है फ्रेंड्स। और मैं सुबह मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ भी। और इसमें समर के लिए कुछ नहीं है, इसमें मम्मा के लिए है। तो मैंने एक टॉप मंगवाया था अपने लिए। तो अभी क्या है ना कि अमेज़ॉन और मीशो वगैरह पे सेल चल रहा है, तो आपको भी कुछ लेना हो तो आप ले सकते हो। तो मैंने ये ब्यूटीफुल सा क्रॉप टॉप मंगवाया है अपने लिए, मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलता है तो मैंने ले लिया, और सेल भी चल रहा था। तो बस यही है फ्रेंड्स। और समर ने कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का बनाया है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो समर आप दिखाओ अपना आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इन्होंने पेपर से फ्रॉक बनाया है, और पेपर से पता नहीं ये क्या क्या बनाते रहते हैं, तो जस्ट मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। समर गो एंड लाइए अपना क्या क्या आपने बनाया। दिखा दीजिए, ये क्या है? ड्रैगन है। ये पेपर का ड्रैगन है। और ये क्या है? फ्रॉक है। और ये फ्रॉक है, ये लग भी रहा है फ्रॉक की तरह, और ये जंप भी करता है फ्लोर पे। और इसी के साथ ही बैठ जाइए। और इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का एंड करूँगी। ओके ना फ्रेंड्स। एंड अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं जनरली एक बात कहना चाहूँगी कि 6 मंथ्स अबव हो चुके हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट और प्यार दिखाइए चैनल को। बिकॉज़ अगर आप यूट्यूब पे हैं तो जब तक ऑडियंस आपको प्यार नहीं करते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और वैसे भी आजकल यूट्यूब पे ऐसा पता नहीं क्या चल रहा है कि व्यूज़ ज़्यादा आ ही नहीं रहे हैं। इसमें न्यू यूट्यूबर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पुरानों को भी हो रही है, पर न्यू को ज़्यादा ग्रो की ज़रूरत है, तो उनको वो तो ज़्यादा माइंड करेंगे ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप चैनल को सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि ग्रो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कर दो प्लीज़। कुछ कहना है आपको? बोलिए। आलू पताल। कड़ी कड़ी तो समर ने ये भी एक बनाया है, और ये सब हम लोग बचपन में हम भी बनाए हुए हैं। तो मैं तो ज़्यादा नहीं बनाती थी, लेकिन ये इनका बहुत इंटरेस्ट है ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो इन्होंने बनाया है। तो ठीक है, चलो बाय कर दो। बाय।